हम यहाँ इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हम यहाँ पर हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी को जो धमकी दी गई है उसके जवाब के लिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन जिस तरह से धमकी दी गई थी, 50 लाख का जो है इनाम घोषित किया गया था कि जो गर्दन लाएगा काट करके वो दिए जाएंगे, लेकिन ये खुद वकील हैं गौतम जी और पूर्व मंत्री भी हैं और विधायक है, फिलहाल कार्रवाई नहीं हो रही उनकी मतलब इस शिकायत पर। देखिए ये लीगल अगर सवाल जो है कि उन्हें लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा भी अभी उनसे जब भी डिस्कशन हुआ मेरा यही डिस्कशन हुआ कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ऐसे तो हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो है धमकी दे देगा, तो राजेंद्र पाल गौतम जी अगर लीगल कार्रवाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु शायद ऊपर से कोई इन्हें आदेश ना मिला हो, इस वजह से लीगल कार्रवाई से बच रहे हैं। समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक कि आप राजनीति से नाता नहीं तोड़ोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि समाज को राजनीति के साथ जोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये समाज समझदार है, इस समाज को पता है कि उसकी जो रहनुमाई है, ये जो छोटा रिचार्ज है ये नहीं करेगा। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं वो अभी भी इनसे कुछ लगाव रखते हैं, लग रहा है आपको? ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। उन्होंने तो ना तो इनके बारे में कोई बयान दिया, जब वो मनीष सिसोदिया के बारे में बयान दे सकते हैं, सत्येंद्र जैन के बारे में बयान दे सकते हैं, अपने किसी भी पार्टी के वर्कर के बारे में बयान दे सकते हैं, तो उन्होंने कोई भी बयान आज तक ना तो 22 प्रतिज्ञाओं के फेवर में दिया, ना ही बाबा साहब की उन्होंने बात की और ना ही धमकी की बात की। और तो और जब अब वो मीडिया कॉन्फ्रेंस देते हैं तो पीछे उन्होंने बाबा साहब की फोटो को भी साइड कर दिया है। क्या जरूरत नहीं है राजेंद्र पाल गौतम जी की? उनके लिए तो बहुत सारे, उनके लिए तो 12 विधायक हैं, 12 में से किसी को भी मंत्री बना देंगे। उनके लिए राजेंद्र पाल गौतम अगर मायने रखते तो उन्हें बचाने के लिए आते, परंतु जैसे ही उनका पद खाली हुआ उन्होंने दूसरे मंत्री को अपॉइंट कर दिया। और आपको शायद ये बात ना पता हो, दूसरे मंत्री भी उस दिन वहीं मौजूद थे 22 प्रतिज्ञाओं के प्रोग्राम में। तो क्या संदीप वाल्मीकि के रास्ते पर चले गए हैं ये गौतम जी? देखिए राजनीति है, वो तो आपको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से उन्होंने रखा हुआ है। अदरवाइज उन्हें आपसे सिंपैथी होती है, आइडियोलॉजिकली कोई सपोर्ट होता तो वो 100% आपके फेवर में बयान देते। आपका जो है इस्तीफा भी स्वीकार नहीं करते, परंतु उनके मन की इच्छा थी, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनीष सिसोदिया के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन गौतम जी के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। वो देखिए जो वो अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं ना। आज वो कह रहे हैं कि नोटों पे जो है लक्ष्मी गणेश की फोटो लगनी चाहिए, वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन का विरोध करके आए थे, आज भी रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। एससी विरोधी उनकी सरकार थी, वो एससी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी गैर संवैधानिक और जो है अनुसूचित जाति के विरोध में। परंतु बस ये कि फ्री बिजली और फ्री पानी, जो शेड्यूल कास्ट का स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल कास्ट की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना था, उन्होंने फ्री बिजली बांट दी, फ्री पानी बांट दिया, और अब हमारी कोई सुनने वाला या रहनुमाई करने वाला ये नहीं है। जो केजरीवाल जी हैं वो IRS रहे हैं, IIT से पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, एजुकेशन की बात करते हैं वो, लेकिन ये तो जो है नोट पर जो केजरीवाल उसकी लक्ष्मी की और गणेश की लगाने की चित्र की बात करते हैं। देखिए पहली बात तो ये IRS नहीं था, दूसरी बात यह है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इसने वहाँ से निकल के आया। तीसरी बात ये कि संघी है, जब ये कहते हैं मेरा बाप संघी मैं संघी। चौथी बात ये कि ये जब लक्ष्मी और गणेश की बात कर सकते हैं तो बाबा साहब की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि दलितों का जो शेड्यूल कास्ट का वोट है वो तो मुझे मिलेगा ही। उन्होंने देख लिया ना कि राजेंद्र पाल गौतम जब 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसके साथ जब इनके ऊपर इस्तीफा लिया जाता है, इनके साथ आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है इस्तीफा नहीं देता, तो उन्हें पता लग गया कि ये वोट जो है राजेंद्र पाल गौतम नहीं मेरी पार्टी के साथ हैं। दूसरी बात, राजेंद्र पाल गौतम के साथ 12 विधायक थे, उन 12 विधायकों में से किसी ने भी इनका समर्थन नहीं किया। उसके अलावा सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। कम से कम अरे सीमापुरी के अंदर ही आप जो है धरना प्रदर्शन कर लेते हैं। और जब मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि मैं चुना हुआ विधायक हूं, तो विधायक तो आप एक एरिया के हैं, परंतु मंत्री आप पूरी दिल्ली के शेड्यूल कास्ट के हैं, पूरी दिल्ली के जितने 22 लाख लोग हैं उनके हैं। तो उनका अगर मंत्री जी 22 लाख शेड्यूल कास्ट का अपमान करके, उनको अनदेखा करके अगर विधायकी पे रहना चाहते हैं, तो ऐसी विधायकी हमें हमारे समाज को एक्सेप्ट नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को सर्वप्रथम सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई धरना प्रदर्शन यहाँ किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ होने चाहिए थे, परंतु वो नहीं है। तो अगर उम्मीद की बात करते हो, तो अगर 22 प्रतिज्ञाओं की बात है, बहुजन समाज की बात है, तो बहुजन समाज साथ था, साथ है और रहेगा।
लेकिन जिस पार्टी में है वो आम आदमी पार्टी में, उसके कार्यकर्ता तो यहाँ नजर नहीं आए आज। वो मैंने यही तो आपसे जवाब दिया है अभी कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है, और आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उस पार्टी में बने हुए हैं। आपको जल्दी से जल्दी ये बात आइडियोलॉजिकली क्लियर करनी चाहिए कि आपको सामाजिक मिशन चलाना है या राजनीतिक मिशन चलाना है। अगर आपको सामाजिक मिशन चलाना है तो आपको जो ये लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो की बात करते हैं तो उन फोटो को आपको अलग हटा के अपनी आइडियोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। ये पार्टी में जो अभी रुके हुए हैं दबाव में हैं या कुछ उनको दिखाई दे रहा लालच भी हुआ? देखिए, इस बात का जवाब तो अगर वो दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी जो राजनीतिक आंकड़े कहते हैं तो मेरा तो राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि आपको अगर समाज की लड़ाई लड़नी है तो आपको समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ना कि राजनीति के साथ। लेकिन जो वो अपना लेके चलते हैं लश्कर गौतम जी, तो उनके साथ में आदमी अब घटते जा रहे हैं रोजाना। अब वो जो संख्या 5 अक्टूबर को थी 10,000 के लगभग, फिर जो 14 अक्टूबर को थी कुछ कम हो गई थी, आज तो सबसे कम हो गई है। मुश्किल से 700-800 लोग थे केवल यहाँ पे आज ना। उससे कम जो है वो थाने में हुई थी, थाने में भी उनके प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा लोग नहीं थे। और आज भी जिस बारे में आप कह रहे हैं कि कम है, क्योंकि लोगों ने ये उम्मीद की थी कि कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम जी एक स्टैंड लेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नोटों पे जो है लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए, तो उस बारे में भी आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है कि क्या नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पार्टी में क्या माहौल लग रहा है उनको जो नहीं छोड़ रही? किनको? ये इस बात का जवाब अगर वही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि राजनीतिक समर्थन के लिए हम यहाँ नहीं है। तो दलितों के और मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए दिल्ली में? उन्हें नहीं चाहिए ना। उन्होंने ताहिर हुसैन तो क्या, जब दिल्ली के दंगों में मुस्लिमों को चुन चुन के मारा गया तो इन्होंने ना तो फायर ब्रिगेड वहाँ भेजी, ना ही अस्पताल के अंदर कोई सुविधाएं करने दी। उल्टा जो है वो अपना फ़ोन बंद करके बैठ गए। और राजेंद्र पाल गौतम जो है, देखिए, समाज नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जो है समाज नहीं है, समाज का एक अंग है। और जो समाज है, समाज की अगर ये बात करते हैं और समाज को मजबूती से इस बारे में कहते हैं कि जो बाबा साहब की बात नहीं करेगा, 22 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं करेगा, मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा, तो हो सकता है यहाँ पर पैर रखने को भी आपको जगह नहीं मिलती। लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं वो केजरीवाल जी, लेकिन अब थोड़ा इनको अलग कर दिया है। देखिए, अब तो उन्हें बाबा साहब को फोटो में से भी अलग कर दिया है, और ये तो आपको अब नजर आ रहा है। मैं तो जब से नजर आया था, क्योंकि 10 साल हो गए, अभी तक इन्होंने 14 अप्रैल की छुट्टी को गजेटेड तक नहीं बनाया है। और 10 साल हो गए हैं, SC/ST एक्ट नहीं बनाया है, SC/ST की कोर्ट्स इन्होंने स्टैब्लिश नहीं की है। स्कॉलरशिप की लिमिट शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 2 लाख रुपए है, ST और OBC के लिए 4 लाख रुपए है। उसके अलावा EWS की जो बात है उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है। इसके अलावा जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसके बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं किया है। इसके अलावा जो MCD के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको पक्का नहीं किया है। इसके अलावा जो बच्चों को साइंस इन्होंने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई है, इसके अलावा जो बच्चों को कॉमर्स इन्होंने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई है, इसके अलावा जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर करप्शन का चार्ज लगाया है तो उनको DE की गई है। तो कितने ही ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जो पिछले 10 साल से नंगा नाच नचाया जा रहा है। 2012 में केजरीवाल जी आए थे, कह रहे थे कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं? देखिए, उस लोकपाल आंदोलन में भी सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट झंडा लेकर घूम रहे थे, परंतु अब उनके मुंह में दही जमी हुई है कि वो संसद में वो विधानसभा में बैठ के या उनसे कोई सवाल पूछ ले। क्योंकि लोकपाल का अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल खुद अंदर जाएगा, जैसे मनोज सिसोदिया अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन अंदर चला गया, और इनके कई लोगों के खिलाफ करप्शन के चार्ज हैं। लोकपाल की बात ये इसलिए नहीं करेंगे कि जब ये 100 करोड़ रुपया लेके जब संसद में भेजते हैं तो उसमें किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं भेजते, किसी मुस्लिम को नहीं भेजते, तो वो जो करप्शन है उस करप्शन को कौन करेगा? उस करप्शन से भी तो लड़ाई लड़नी है। परंतु हमारे लोगों को क्या दिखता है कि इसने बाबा साहब की फ़ोटो लगा दी। अरे बाबा साहब की फ़ोटो लगा के जो तुम हमारे मंत्री को, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अगर तुम जो है बदनाम करते हो तो ऐसे बाबा साहब की फ़ोटो नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारे लोगों की कमी है जो आज भी सिर्फ एक काउंसलर की टिकट के चक्कर में, विधायिका की टिकट के चक्कर में अपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता करके उस पार्टी में गुलामी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब की बात थी और बाबा साहब के सिद्धांतों की बात थी तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी से अगर सारे के सारे अम्बेडकराइट इस्तीफा दे देते ना, ये मुर्गा बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं इस बार ना 26 अलीपुर रोड पर थे, क्या मैं पार्लियामेंट में लगवाऊंगा। परंतु उसे पता है कि समाज के लोग जो हैं दारू
मुर्गा और जो इनकी विधायक की टिकट के लिए बिका हुआ है, क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं, आज भी मैं आपको बता दूं कि जो सड़कों पर जो खड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं खड़े, ये बहुजन समाज के लोग खड़े हैं, जो बहुजन समाज का दर्द रखते हैं। ये लोग खड़े हैं जो कि बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं और अपनी पार्टी के विचारधारा के खिलाफ भी समाज में लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो घटनाक्रम हुआ है राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में, उसके बाद से दिल्ली के जो दलित हैं लाखों, क्या वो बसपा की तरफ लौट कर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। बहुजन समाज पार्टी आज देखिए सभी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अगर कोई तस्वीर की तरफ उत्तर प्रदेश में आज भी आंख उठा के देख लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी जो है शासन व्यवस्था फेल हो जाती है। तो जब दिल्ली के अंदर मैं तो निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, इस संघी से आपका कोई लेना देना नहीं है।